हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कचरे के ढेर से लोहे को अलग करने के लिए विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कचरे के ढेर से लोहे को किसके द्वारा अलग किया जाता है? विद्युत उपकरण के द्वारा अलग किया जाता है। और इस उपकरण का उपयोग क्या होता है? इस उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए। विद्युत चुंबक क्या है? एक अस्थायी चुंबक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। आप सभी को पता है माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। वायु के कण, जो वायु के कण होते हैं, ध्वनि के प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। आपसे पूछा जाए कि वायु के कण किस दिशा में कंपन करते हैं? ध्वनि के प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट है, संपीडन और वर्लीकरण क्या है? संपीडन और वर्लीकरण जो है ध्वनि तरंग का ही एक हिस्सा है। संपीडन और वर्लीकरण कहते किसे हैं? तो संपीडन किसे कहते हैं? एक अनुदैर्ध्य तरंग में एक क्षेत्र जहां कणों को एक साथ निकटतम किया जाता है। कण क्या है? एक साथ पास पास किए जाते हैं, संपीडन कहलाता है। और संपीडन में उच्च घनत्व होता है और उच्च दबाव होता है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्लीकरण किसे कहते हैं? एक अनुदैर्ध्य तरंग में एक क्षेत्र जहां कणों को अलग अलग किया जाता है। तो संपीडन का अर्थ क्या होता है? समान, मतलब एक साथ निकट लाए जाते हैं। विरलीकरण में कम घनत्व होता है और कम दाब होता है या कम दबाव होता है। नेक्स्ट है, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन डैश की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन डी की कमी के कारण। हमारे शरीर को अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, जब आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलता है तो आपके शरीर का कैल्शियम अवशोषण कम हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी ना मिलने पर कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। और यह आमतौर पर तब होता है जब आप कुपोषित होते हैं या पर्याप्त धूप नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण विटामिन जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसी प्रकार से विटामिन बी1 है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। और इसकी कमी से जीवा में सूजन आ जाती है, त्वचा में सूजन आ जाती है और दृष्टि की स्वच्छता में भी कमी आ जाती है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन बी7, रासायनिक नाम है निकोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है निकोटीन। इसकी कमी से नियासिन रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। और इसकी कमी से पेशीय तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? मुख्य सोचने वाला भाग आप सभी को पता है प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है और बाहरी भाग होता है। प्रमस्तिष्क क्या है? यह पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने, भावनाओं और चलने जैसी नियोजित मांसपेशियों गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक मुख्य हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क का एक मुख्य हिस्सा है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला हिस्सा भी कहते हैं। इसमें संवेदी, गति और सहचर्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। साइट्रिक अम्ल निम्न फलों में पाया जाता कौन कौन से फल हैं?
नींबू है, नारंगी है और अंगूर है। नींबू, नारंगी और अंगूर है। नेक्स्ट है, अंगूर में नींबू की तुलना में साइट्रिक अम्ल की मात्रा कम होती है। अंगूर में साइट्रिक अम्ल की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है, जो केला है ये क्या है? फाइबर, पोटेशियम और विटामिन B6 का एक समृद्ध स्रोत है। केले में क्या पाया जाता है? भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन B6 होता है। आम में क्या होता है? फाइबर होता है, विटामिन A और विटामिन C होता है। नेक्स्ट है, एक परिनालिका में मूल के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है, तो इसे कहा जाता है। एक परिनालिका है, इसमें नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। क्या है? विद्युत चुंबक है। जब विद्युत प्रवाह वक्र से गुजरता है तो यह वक्र के अंदर अपेक्षाकृत समान चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जब विद्युत प्रवाह वक्र से गुजरता है तो विद्युत क्या करता है? अपेक्षाकृत समान चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और वक्र के अंदर का नरम लोहा विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? मजबूत बनाता है। वक्र के अंदर जो नरम लोहा होता है यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि यह प्रभाव होने पर स्वयं एक चुंबक बन जाता है। इसे तब विद्युत चुंबक कहा जाता है। जब इसका प्रभाव पड़ता है तो यह स्वयं एक चुंबक बन जाता है और इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। नेक्स्ट है, विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को कहा जाता है? बल कहते हैं। दबाव या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल की परिभाषा क्या होती है कि किसी निकाय पर लगाने के बाद होने वाली अंतःक्रिया जो निकाय की विश्राम की अवस्था या गति की अवस्था को बदलती है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल विश्राम की अवस्था को बदल दे या गति की अवस्था को बदल दे तो इसको क्या कहेंगे? बल कहेंगे। अथवा बदलने की कोशिश करती है, क्या कहलाती है? बल। बल का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक होता है न्यूटन। SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का सही समूह क्या है? यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पारंपरिक स्रोत से खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस और ईंधन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, इसको अन्य किस रूप में भी जाना जाता है? तो गैर नवीकरणीय स्रोतों के रूप में जाना जाता है। किसको? पारंपरिक स्रोत को। गैर पारंपरिक स्रोत इस ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। नवीकरणीय स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है गैर पारंपरिक स्रोत को। यह बिना किसी कमी के बार बार उपयोग होता है। क्या? गैर पारंपरिक स्रोत। इसके उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जी के मान से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। जी के मान में परिवर्तन, ध्रुव की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिकतम हो जाता है। ध्रुव की ओर बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। और भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है या न्यूनतम हो जाता है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुव पर जी के मान का जो अंतर होता है, जी के मान का अंतर केवल 3.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। दोनों के बीच का जो अंतर होता है 3.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर होगा 3.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आती है। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है? मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक है। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।